आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए ताकि आप अनुपम खेर की बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस देख सकें। तो क्या करना है ये NSE तय करेगी, इनकी समझ में आएगा। PMO मींस बिजनेस। ना सर, द डॉक्टर सिंह मींस बिजनेस। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक स्टोरी है जो पूरे मतलब मनमोहन सिंह जी के अराउंड घूमती है और वो पूरा हमें मतलब उनकी जो अंदर की जर्नी है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी खुद इतने पैक्ड लाइफ में रहते थे कि वो कभी अपनी चीजें बाहर नहीं बताना और कि उनके अंदर का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता रहता। तो वो चीज हमें वो संजय बारू ने अंदर से दिखाने की कोशिश की है। हाँ, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन दी एंड वो मूवी भी फिक्शन मूवी है जिस तरीके से उन्होंने बताया है। तो क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिली थी इसलिए वो फिक्शन मूवी की तरह ही ट्रीट किया है। बाकी ये है कि उन्होंने बताने की जो कोशिश की, उन्होंने हमें मनमोहन सिंह जी बहुत अलग रूप दिखाने की कोशिश की है। हमें जिस तरीके से परसीव होता था कि मनमोहन सिंह जी बहुत शांत आदमी और सिर्फ अपने काम से काम करते हैं और या तो फिर वो सोनिया गांधी जी के ही पूरा वो उनके नक्शे कदम पे चलते रहते हैं, पर हमें अंदर पता लगा कि वो वैसे अग्रेसिव भी थे और वो साथ साथ अगेंस्ट भी होते थे बहुत चीज़ों में, और वो अगेंस्ट खड़े होते थे। और बहुत टाइम ऐसा हुआ जब वो आमने सामने खड़े हो गए थे सोनिया गांधी जी की, बट ये था कि वो हमें पता नहीं लगने देते थे और वो अपने अंदर ही अंदर वो पार्टी के अंदर उसको संभालते थे। लाइक मेरे लिए पहले ऐसा ही था कि ना वो मनमोहन सिंह जी इतने बोलते क्यों नहीं थे, कोई उनसे कितने क्वेश्चंस किए जाते थे पर वो किसी का जवाब नहीं देते थे, एकदम चुपचाप रहते। वो लाइक मेरी जो गलतफहमी थी ना, वो ये मूवी देखने के बाद मेरी क्लियर होगी। लाइक जिस तरीके से है ना उनको एकदम पोर्ट्रे किया गया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और साथ साथ में जो संजय बारू और मनमोहन सिंह जी की जो रिलेशन दिखाया गया ना, वो लाइक उनके लिए मेनली एक मीडिया एडवाइजर नहीं थे, उनके लिए बहुत मतलब एक फैमिली की तरह थे। तो इन दोनों की जो केमिस्ट्री दिखाई गई ना, वो भी मुझे काफी इंप्रेसिव लग रही थी। और मेनली मनमोहन सिंह जी की जो मतलब होते हैं ना, मनमोहन सिंह जी वैसे अगर आप लोगों ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हो तो वो वैसे ह्यूमरस नहीं है, बट वो बिना बताई फनी है थोड़े से। हाँ। अगर आप देखोगे तो वो वैसे भी थोड़ी सी जैसे शायरी बोल देंगे कभी या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देंगे जो आपको थोड़ी फनी लगेगी। वो मतलब वो ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर अपना दर्शाते नहीं है, बट वो है वैसे। और वो ऐसे नॉलेजेबल पर्सन जो होते हैं ना बहुत ज्यादा, उनमें होता ही है। तो वही चीज़ हमें मूवी के अंदर भी देखने को मिली। मूवी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट ऐसे दिखाए गए जहाँ पे कहीं ना कहीं वो फनीनेस थोड़ी लाई गई। और वो मूवी ऐसी थी काइंड ऑफ वो 2 घंटे कुछ की मूवी है। हाँ। लेकिन आपको फील होगा कि उसको एक्सटेंड करके आराम से 2.5 घंटे भी किया जा सकता है। हाँ। और वो तब भी बहुत एंजॉयबल मूवी रहती है, इसलिए वो उसके लिए डायरेक्टर और दोनों सब एक्टर्स के लिए बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और लाइक कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनको देख के एकदम ऐसा खुन्नस चढ़ती, बोला ये क्यों कर रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है, क्यों कर रहा है। लाइक जैसे एग्जाम्पल अहमद पटेल का कैरेक्टर था, वो लाइक एकदम शॉकिंग था। उनको देख के लाइक मेरे को बीच में यार ये सही में ऐसे थे, क्यों कर रहे हैं बार बार हो रहा है। तो कई के कैरेक्टर्स को तो ऐसा बनाया गया और कई के कैरेक्टर देख के अच्छा लग रहा था, हाँ यार ये अच्छा है, तो उनको देख के कई को अच्छा लग रहा था और कई को देख के बड़ा गुस्सा भी आ रहा था। पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए नहीं। लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं बारू। और ऊपर से लाइक वो फिल्म में जैसे वो संजय बारू भी कहते हैं, और वही था कि भाई वो मनमोहन सिंह जी एक जीनियस थे जो एक गलत जगह पे आ गए थे और गलत लोगों के साथ आ गए थे। उनको गलत कंपनी मिली, उस वजह से वो बहुत प्रॉब्लम्स में आ गए थे। तो वो एक चीज सब लोग फील करते हैं। और एक जो लास्ट वाली लाइन थी ना, जो संजय बारू ने लास्ट में लाइन जाते हुए कहा था कि मैं उनको जब वो उनको जैसे आपको पता ही होगा कि संजय बारू और मनमोहन सिंह जब मिलते नहीं हैं, क्योंकि बिकॉज मनमोहन सिंह जी ने उनकी बुक पढ़ी थी तो शायद उनको नहीं लगी थी, और उन्होंने बुक के बाद कहा था कि ये संजय बारू की इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है और मैं इसे रिलेट नहीं कर सकता हूँ। तो फिर अब वो बता सकते कि शायद उनको कुछ पॉइंट्स अच्छे ना लगा हो या तो कुछ सही में इमेजिनेशन की हो संजय बारू जी ने, तो वो वही चीज़ थी। तो उसके बाद से उन दोनों की मीटिंग में तो संजय बारू ने खुद ये बताया और मूवी के अंदर भी बताया कि वो बहुत मिस करते हैं उनको और वो ये चीज़ वो कभी भूल नहीं पाएंगे। तो वैसे ही देश का है कि देश भी वो 10 साल का जो उनके साथ था ना, वो ऐसे कभी भूल नहीं पाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है। मनमोहन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँ। और अब आते हैं इस मूवी की एक्टिंग के ऊपर। तो एक्टिंग में पहले आती है अनुपम खेर की बात। अनुपम खेर जी ने मतलब जिस तरीके से वो मनमोहन सिंह जी को निभाया ना, बहुत टाइम आपको ऐसा लगेगा कि खुद मनमोहन सिंह जी अगर होते ना, वो भी इतनी अच्छी एक्टिंग खुद की नहीं कर पाते। क्योंकि जिस तरीके से उनका चलना, उनका बैठना, उठना, बात करना, मूवमेंट, हर एक चीज को बहुत अच्छे से निभाया। बिल्कुल। और उनके साथ साथ में संजय बारू की एक्टिंग जो अक्षय खन्ना ने की, वो उन्होंने भी लाइक अपने रोल को मतलब एकदम जी लिया है। जिस तरीके से उनकी जो साथ साथ में उनके जो रोल्स दिखाए गए कि लाइक कई के मूवमेंट्स ऐसा होता है जहां पर ना वो एक्टिंग उनके साथ कर रहे हैं और कैमरा के सामने आके भी वो हमें वो चीज जो सिचुएशन थी वो चीज समझा रहे हैं, जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। वो वैसे ही। तो लाइक उस तरीके जिस तरीके से उन्होंने मतलब संजय बारू एकदम घूट के पी गए हैं वो कि लाइक उनके ना वो एकदम विजन, उनके सोचने का तरीका हुआ कि वो
उस टाइम कैसी सिचुएशन को हैंडल करते थे। तो जिस तरीके उन्होंने परफॉर्म किया ना, काबिल तारीफ है, बहुत जबरदस्त किया उन्होंने। और जैसे मैं छोटी छोटी मूवमेंट्स भी नोटिस कर रहा था, जैसे मनमोहन सिंह जब हाथ मिला रहे थे जैसे अनुपम खेर, तो वो उनका हाथ कांपना और संजय बारू का नॉर्मल रहना, तो वो एक एक चीज पे इतना डिटेलिंग की गई थी, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को अनुपम खेर। और फिर जैसे आप मूवी देखोगे तो लास्ट में थोड़ी मेकिंग भी दिखाते हैं, तो वो कैसे एक एक चीज बना, उनकी पूरा उनको मूवमेंट दिखाई गई, सिखाई गई, और वो क्या गया, वो बहुत सुपर्ब लगा बिल्कुल। लाइक और अब स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो स्क्रीन प्ले में भी जैसे है ना, इसके अंदर बीच बीच में ऐसा भी था कि है ना, कई जो रियल सीन्स जो थे ना वो भी दिखाए जा रहे थे, तो है ना वो उस चीज को एकदम सूटेबल कर रहे थे कि वहां हमें वो मूवी का सीन दिखा, वहां जो रियल टाइम में जो हुआ था ना वो सीन्स थे, तो वो मुझे काफी इंप्रेसिव चीज लगी। बाकी मूवी का ऐसा था कि बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से नेट किया गया था, बट हाँ इस मूवी की कुछ कमियां अगर बात करें तो मेन ये होगी कि जैसे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रिलेट नहीं करता है, जिसने मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड मतलब जिसने इतनी पॉलिटिक्स नहीं देख फॉलो की थी 2014 के अराउंड, और वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में। लाइक हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स गए थे, तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको नहीं पता था पॉलिटिक्स के बारे में इतना, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं लेते थे, तो उनको थोड़ा टाइम लगा समझने। हाँ वो जानते थे, आउटर से जानते थे कि सोनिया गांधी जी कौन है, मनमोहन सिंह जी कौन है, वैसे जानते थे, बट बिकॉज वो इतना नहीं जानते थे अंदर की पॉलिटिक्स के बारे में, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी समझने में। और दूसरा मेनली ये मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये फिल्म का कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस ना बजाय इसके मनमोहन सिंह जी पे से हट के कांग्रेस की मौकरी पे ज़्यादा हो रहा था, कि जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की थोड़ी सी मौकरी करने में, चीज़ें की थोड़ा मतलब उनको मजाकिया दिखाने में, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा टिल्ट हो जाता था फोकस। मेरे ख्याल से अगर इसका पूरा फोकस अनुपम खेर, उनकी एक्टिंग और मनमोहन सिंह जी के ऊपर रखा जाता ना, तो ये मूवी को और अगले लेवल पे लेके जा सकता था। लाइक ऑल इन ऑल बात की जाए तो ऑल इन ऑल मूवी देखने में इतना मजा आता है ना, मेरे को तो ऐसा लगा यार 3 घंटे के बना देते ना तो भी मैं बैठ के आराम से देख सकता हूँ, क्योंकि इतने बीच बीच में इतने अच्छे अच्छे सीन्स डाले गए, वो कहीं कहीं जगह पे आप शॉक भी होते हो, कहीं कहीं जगह आपको गुस्सा भी आता है, कहीं कहीं जगह पे आपको हंसी भी आती है, तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है। और ये पूरा मूवी डिजर्व करती है कि आप इसको जाके देखें, बिकॉज हम लोग भी इसको 3.5 स्टार दे रहे हैं, बिकॉज ये मूवी बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई गई। कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आपको बोर करेगा और आपको इंटरव्यू करेगा। अगर आप थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स फॉलो किया था ना अगर 2014 में, तो आपको बहुत मजा आने वाला है मूवी देख के, तो आप जरूर जाइएगा देखने।